बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है 5.2 एक्सरसाइज का। आज क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमें पता है कि जब भी हम ये कहेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए क्वेश्चन को सोल्व करें तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम ये चेक करते हैं कि जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। अगर तो क्वेश्चन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है तो डायरेक्ट सोल्व करेंगे। अगर तो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले उसे कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में। तो क्या क्राइटेरिया होता है जिससे पता लगता है कि कौन सा क्वेश्चन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है कौन सा इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है? तो ये हमें क्वेश्चन खुद बताता है। अगर किसी क्वेश्चन में नोमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर। नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी हो, डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से पावर छोटी होनी चाहिए यहाँ पर। तो गिवन क्वेश्चन होगा प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर या तो बराबर हो या बड़ी हो, दो कंडीशन है यहाँ पर, बराबर हो या बड़ी हो डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से, तो गिवन क्वेश्चन जो होगा वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले हम इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है यहाँ पर नोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर 2 है और डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर 4 बनती है। वो कैसे? एक x की पावर x-1 की पावर 3 है, जब आउटपुट करेंगे तो यहाँ x की पावर 3 बनेगा। x की पावर 3 को जब x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a से होने की वजह से पावर ऐड होगी तो x की पावर 4 बनेगी। तो नोमिनेटर में मैक्सिमम पावर 2 और डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर 3। तो गिवन जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है, इसे हम डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लेट करते हैं क्या चीज, x की पावर 2 x minus 1 whole की पावर 3 into x plus 1 is equal to a। यहाँ पर कांस्टेंट है, पहला फैक्टर लेंगे x minus 1 पावर 3 है तो एक पावर इसके नीचे बना दी, उसके बाद a के बाद b कांस्टेंट लेंगे, दूसरी पावर इसके नीचे x minus 1 whole की पावर, तो बल्कि एक पावर इंक्रीज करते जाएंगे। यहाँ पावर 3 है तो यहाँ c कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे और ये x minus 1 whole की पावर 3। अब ये पावर 3 था तो 3 तक हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट फैक्टर को लिखेंगे, c के बाद चौथा कांस्टेंट d होता तो यहाँ d लिखेंगे, d x plus 1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है, इन्हें यहाँ पर फैक्टर में है दो, ये वाले फैक्टर, इनको मल्टीप्लाई करके इस पूरी इक्वेशन से जो इक्वेशन नहीं बनेगी उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो जो पर हमने करना है सबसे पहले यहाँ पर लिखना है, हम क्या करने लगे हैं, मल्टीप्लाई बाय x minus 1 whole की पावर 3 into x plus 1 on both side दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से इन फैक्टर को इन दो फैक्टर को। अब ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, ये डिनोमिनेटर में है, ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, आपस में कैंसिल हो गए तो यहाँ पर x की पावर 2 बचेगा, उसके बाद इक्वालिटी। अब ये देखो a ओवर x minus 1, यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 3 है, तो a के साथ जो मल्टीप्लाई होगी पावर वो x minus 1 होल की पावर 2, इस एक पावर की वजह से यहाँ से एक पावर कम होगी, साथ x plus 1 मल्टीप्लाई होगा। अब प्लस b लिखेंगे, b के साथ कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई होगी, पावर 2 है और ये 3 है, दो पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बचेगी जो x minus 1 ये एक पावर, और उसके साथ ये फैक्टर है x plus 1, फिर प्लस c है, प्लस c लिखा, c के साथ ये फैक्टर कैंसिल, ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होगा x plus 1, उसके बाद प्लस d है तो d के साथ क्या आ जाएगा, ये सेकंड फैक्टर कैंसिल, फर्स्ट फैक्टर d के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट फैक्टर है x minus 1 होल की पावर 3 और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये दो फैक्टर, इन दोनों फैक्टरों को बारी बारी लेके यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू जो आएगी उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास एक फैक्टर यूज करने से चार कांस्टेंट है, यहाँ पर चारों में से किसी एक कांस्टेंट का आंसर आएगा। जब दूसरा फैक्टर यूज करेंगे तो जिस कांस्टेंट का आंसर पहले आ चुका है उसके अलावा जो बाकी तीन है उन तीनों में से किसी एक का आंसर आएगा। दो कांस्टेंट की वैल्यू इन फैक्टर से आ जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x minus 1 equal to 0 in इक्वेशन नंबर
2 किस इक्वेशन को पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में ही हमेशा पुट करनी है वैल्यू। यहाँ पर x है तो हम यहाँ से x की वैल्यू पहले निकालेंगे, x की -1 में वैल्यू हो जाएगी +1 हो जाएगी। अब x की वैल्यू +1 पुट करना है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर x है तो यहाँ 1 की पावर 2 बना दिया। अब जब यहाँ पर पुट करेंगे जब 1 1 - 1 0 ये वैल्यू 0, यहाँ पर 1 पुट करेंगे 1 - 1 0 ये फैक्टर 0, ये 1 - 1 0 ये फैक्टर 0। जस्ट c कांस्टेंट का आंसर आएगा, a b और d कैंसिल हो जाएंगे तो c की जगह पर x + 1 है तो x की जगह पर 1 पुट करना है, 1 + 1 ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 + 1 2c और यहाँ पर हमारे पास c का आंसर क्या आएगा 1/2, यानी कि एक फैक्टर पहले वाला फैक्टर यूज करने से हमारे पास c कांस्टेंट का आंसर आ गया। अब सेकंड फैक्टर यूज करेंगे, यही स्टेप अगेन रिपीट करेंगे। बाकी जो हमारे पास 1 2 और ये 3 कांस्टेंट है इन तीनों में से किसी एक के कांस्टेंट का आंसर आएगा तो हम पुट करेंगे सेकंड फैक्टर को इक्वल टू 0, सेकंड फैक्टर है x + 1 इसे इक्वल टू 0 पुट किया इन इक्वेशन नंबर किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ से x का आंसर क्या आएगा -1 के +1 उस तरफ जाकर -1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट करेंगे। यहाँ x है तो -1 की पावर 2 क्योंकि x की पावर 2 है तो अभी देखो -1 और +1 यहाँ पर -1 पुट करेंगे x की जगह +1 ऑलरेडी मिल गया ये फैक्टर 0, यहाँ पर -1 पुट करेंगे +1 ऑलरेडी मिल गया ये फैक्टर भी 0, -1 पुट करेंगे +1 ऑलरेडी मिल गया ये फैक्टर भी 0 सारा, यहाँ -1 पुट करेंगे साथ -1 बनेगा -2 तो यहाँ पर d का आंसर आएगा d = -1 होल की पावर 3 पावर यहाँ पर 3 का तो मैंने पावर 3 लिख दिया, -1 की पावर 2 मतलब 1 d = -2 होल की पावर 3। अब 1 = -2 d पावर मुकाम में है इसलिए माइनस खत्म नहीं होगा, माइनस ऐसे रहेगा। d का आंसर क्या आ जाएगा d = -1/2 तो ये हमारे पास आंसर आ गया d का। दो कांस्टेंट के आंसर हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे थर्ड कांस्टेंट का आंसर निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, रीराइटिंग करके किसको इक्वेशन नंबर 2 को सिंपलीफाई करने से। रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 2 पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 अगेन लिख देता हूं। अगर आप ना भी लिखो डायरेक्ट सोल्व करना चाहो तो डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। x = 2 = a * x - 1 होल की पावर 2 * x + 1 उसके साथ प्लस b * x - 1 x + 1 x - 1 और x + 1 उसके बाद आगे प्लस c * x + 1 और उसके साथ प्लस d * x - 1 होल की पावर 3। अब यहाँ देखो यहाँ पर फार्मूला ओपन करेंगे a - b का, तो a - b किसके बराबर होता है, यहाँ पर देखिए a - b किसके बराबर होता है a की पावर 2, यहाँ a की पावर 2 लेते दोनों के दरमियान साइन कौन सा है माइनस का साइन लगाकर 2 लगाना, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है और उसके बाद हमेशा b की पावर 2 लिखेंगे। यहाँ पर तो ये फार्मूला यूज होगा। उसके बाद यहाँ एक फार्मूला यूज होता है, कौन सा फार्मूला है a की पावर 2 - b की पावर 2। अगर पहली वैल्यू की कंप्लीट स्क्वायर हो, सेकंड वैल्यू की कंप्लीट स्क्वायर हो, दरमियान में साइन माइनस का हो, तीन कंडीशन ये तीनों सेटिस्फाई हो रही हो तो हम क्या करते हैं एक बार प्लस की फॉर्म में लिख देते हैं और एक बार माइनस की फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हमारा ये हो गया। अब ये माइनस से मुकाबला वाला फॉर्मूला किसके बराबर होता है a - 3 a - b होल की पावर 3 = a की पावर 3 - 3ab * a - b। अब उसके बाद आएगा प्लस -3 की पावर 3, सॉरी मैंने यहाँ 3 नहीं यहाँ b है तो b की पावर 3, तो ये इसे मजीद सिंपलीफाई करेंगे a की पावर 3 - 3 ab को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो a की पावर 2 b बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा 3ab की पावर 2 और ये जब पावर भाग होती है तो माइनस में जुड़ जाता है, माइनस बार वाले प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस b की पावर 3। ये तीन फार्मूले इस वैल्यू को इस इक्वेशन में इस्तेमाल होंगे तो मैंने तीनों की एक्सपेक्टेशन फॉर्म जो है यहाँ पे लिख दी। लेफ्ट हैंड साइड पर x की पावर 2 ही रहेगा। यहाँ हम सोल्व करेंगे a - b का फार्मूला, ये पहला फार्मूला लिखा हुआ है।
क्या होता है जी, a की पावर 2, दरमियान में साइन जो है वो लिखा, फिर 2 लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, फिर b की पावर 2 आ गया, साथ है जी x प्लस 1, उसके बाद साथ है b इंटू, अब इस फॉर्म में है क्वेश्चन की वैल्यू तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x की 2 माइनस 1, अब यहाँ पर x की a की 2 माइनस b की 2 है, तो यहाँ पर a की 2 लिखा मैंने, b की 2 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 1 पर स्क्वायर वाली स्क्वायर नहीं लिखा, तो प्लस c को मल्टीप्लाई करेंगे cx प्लस c, उसके बाद d इंटू, अब यहाँ को हमारा फार्मूला a की पावर 3 x की पावर 3, उसके बाद माइनस 3, पहली वैल्यू का स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर दूसरी वैल्यू का ना 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, उसके प्लस 3b प्लस 3, पहली वैल्यू एज इट, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो पहली वैल्यू एज इट, तो 1 का स्क्वायर 1 को हम लिखते ही नहीं है, उसके बाद माइनस सेकंड वैल्यू की पावर 3, 1 की पावर 2 ले 3 5 या 100 तक ले, इंफिनिटी तक ले, तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 की पावर 3 नहीं लिखा, इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, x की पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, पहले x की पावर 2 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू x की पावर 3 बनेगा, इनको मल्टीप्लाई किया, अब x की 2 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 2 बनेगा, अब x की पावर 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसे छोड़ दो, माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो माइनस 2 x की पावर 2, माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x बनेगा, अब ये भी मल्टीप्लाई हो गया, इसे भी छोड़ दो, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो 1x प्लस x बनेगा, 1 को 1 से करेंगे तो प्लस 1 बनेगा, तो ये हमारा यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन हमने की, अब b को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस bx² माइनस b, उसके बाद लिखेंगे प्लस cx और प्लस c, अब d को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, इसके साथ ही लिख देता हूँ, प्लस bx की पावर 3 माइनस 3bx की पावर 2 प्लस 3bx और माइनस b, यहाँ क्या करेंगे, b को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 वैल्यू थी, 2 और 2 ये 4 वैल्यू आ गई, पहली 3 वाली, दूसरी x की पावर 2, तीसरी x की पावर 2, चौथी जो कांस्टेंट थी तो लिख दिया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ a मल्टीप्लाई होगा, उससे पहले अंदर देखो सिंपलीफिकेशन हो रही है, यहाँ तो ये 2 वैल्यू जो मैंने छोड़ दी है और यहाँ ये 2 वैल्यू जो मैंने छोड़ दी है, तो हम इसको जब मैनेज करेंगे, x की पावर 2 इज इक्वल टू a इंटू x की पावर 3 की a की वैल्यू तो ये लिख दी, अब ये माइनस 2x की पावर 2 है और प्लस 2, जब साइन ऑपोजिट होते हैं तो माइनस का मान होता है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो, अब 2 में से मान गया तो 1 बचेगा, कौन सा साइन लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस तो माइनस लगा दिया, सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है, तो माइनस x बचेगा यहाँ पर, उसके बाद प्लस 1 बनेगा, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर के बाद वाली वैल्यू को ऐसे लिखेंगे, प्लस b x की पावर 2 माइनस b, ये देखना है ऐसे नीचे उतारो, प्लस cx प्लस c प्लस d x की पावर 3 माइनस 3b x की पावर 2 प्लस 3bx और माइनस d, अब हम क्या करेंगे, ये a मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर वाली वैल्यू के साथ, तो हम a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद कंपेयर कोएफिशिएंट करेंगे, x की पावर 2 इज इक्वल टू a x की पावर 3 माइनस a x की पावर 2 माइनस a x और प्लस a, अब ये ऊपर वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू सेम है, नीचे उतारेंगे ऊपर से देखकर, फिर b x की पावर 2 माइनस b प्लस cx प्लस c प्लस b x की पावर 3 माइनस 3b x की पावर 2 प्लस 3b x और माइनस b, अब हम क्या करेंगे, x की पावर 3 वाली को एक साथ लिखेंगे, x की पावर 2 वाली को इकट्ठा लिखेंगे, x की पावर 1 और कांस्टेंट को अब आखिर में इकट्ठा लिखेंगे, x की पावर 2 इज इक्वल टू a x की पावर 3 और देखो कहीं x की पावर 3 है, ये है, प्लस b x की पावर 3 और कहीं भी x की पावर 3 नहीं, उसके बाद x की पावर 2 की बारी आती है, तो ये माइनस a x की पावर 2 है, उसके बाद प्लस b x की पावर 2 है, फिर देखिए ये माइनस 3d x
की पावर 2 और आगे नहीं है, फिर x की पावर 1 माइनस ax, उसके बाद प्लस cx, फिर आ जाएगा प्लस 3dx। अब x की 2 भी होगी, 3 भी होगी, 3 भी होगी, 2 भी होगी, 1 भी होगी। अब कांस्टेंट देखिए, ये हमारे पास की वैल्यू प्लस a, उसके बाद माइनस b, फिर आ जाएगा प्लस c और माइनस b, ये कांस्टेंट है। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है? इन तीनों में से और इन दोनों में से। यहाँ x का 3 कॉमन आ रहा है, या x का 2, और यहाँ x की पावर 1 कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन लेंगे इज इक्वल टू a प्लस b, x की पावर 3 यहाँ आएगा प्लस माइनस a प्लस b माइनस 3d इंटू x की पावर 2 प्लस माइनस a और प्लस c x, यहाँ पर ये भी है, ये तीन वैल्यू x वाली, माइनस a प्लस c और प्लस 3d इंटू x, और ये बगैर x वाली वैल्यू ऐसे लिखेंगे a माइनस b प्लस c और माइनस d। अब हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग कोएफिशिएंट किसको करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कंपेयरिंग कोएफिशिएंट x पावर 2 वाली को, x पावर 3 और x पावर 1 वाले को। यहाँ देखिए कंपेयरिंग हमें क्या चाहिए? c और d मौजूद है, हमें क्या चाहिए? a और b। a और b हम यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट of x की पावर 3 and x की पावर 2, यहाँ लिखेंगे फॉर x की पावर 3। अब लेफ्ट हैंड साइड में x की पावर 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में x की पावर 3 का कोएफिशिएंट 0 है, और राइट हैंड साइड में x की पावर 3 का कोएफिशिएंट a प्लस d है, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस d। तो हमारे पास d का आंसर है, हमें पता है d किसके बराबर है? -1/2, तो यहाँ d का आंसर लिखेंगे a इक्वल टू -1/2, और यहाँ से हमारे पास a का आंसर आएगा a इज इक्वल टू 1/2। ये 1/2 कैसे आया? ये -1/2 इस तरफ आ गया, 10/2 हो गया, तो हमारे पास a का भी आ गया, c का आ गया, d का आ गया, a का आंसर आ गया। अब हमें b का चाहिए। d का आंसर हम यहाँ से निकाल सकते हैं और यहाँ से निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं कि अब x की पावर 2 वाली को कंपेयर करके जानते हैं फॉर x की पावर 2। यहाँ x की पावर 2 का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। यहाँ x की पावर 2 का कोएफिशिएंट ये है -a प्लस b माइनस 3d। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे a और d की, हमें पता है a किसके बराबर है? ये 1/2 हमने निकाला हुआ है, और d किसके बराबर है? ये मैंने लिखा हुआ -1/2। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू ये -1 है, a की जगह -1/2 पुट करेंगे, प्लस b है -3 इंटू d की जगह पुट करेंगे -1/2। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे -1/2, अब आएगा प्लस b माइनस प्लस 3/3/2, इसको एक साथ लिखते हैं 1/2 प्लस 3/2 प्लस b। तो हमारे पास क्या आएगा? इस साइड पर हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम क्या है? दोनों का 2 आया, -1 और प्लस 3 आया प्लस b। ये कैसे आता है? -1 और प्लस 3, जो एलसीएम वाली वैल्यू है उसे ऊपर रखते हैं, ये एलसीएम वाली वैल्यू, इसको इसके साथ सोल्व करना है, तो इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बनाते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, 1 आंसर आता है। जो आंसर आएगा इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1, तो ये लिखा सेम एज इट नीचे वाली नेक्स्ट फ्रैक्शन के लिए भी रिपीट करेंगे। एलसीएम वाली वैल्यू ऊपर, डिनोमिनेटर में इस फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लिखेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, आंसर 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 आया। इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, 1 इज इक्वल टू 2/2 प्लस b। तो हमारे पास से क्या आंसर आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू 1 प्लस b। तो b का आंसर क्या आएगा? b इज इक्वल टू, ये प्लस वाला उस पर जाकर -1 हो जाएगा, b हमारे पास b का आंसर आ गया
है। बी का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास सब कांस्टेंट के आंसर आ जाते हैं तब हम उसके बाद तमाम वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि तमाम वैल्यू को पुटिंग ऑल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे x की पावर 2 ओवर x माइनस 1 होल की पावर 3 इंटू x प्लस 1। उसके बाद है कि a ओवर x माइनस 1। तो a का आंसर क्या हमारे पास आया 1/2। यहाँ लिखेंगे 1/2 ओवर x माइनस 1। उसके बाद प्लस b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर। b का आंसर 0 है, यहाँ लिखेंगे 0 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस है c का आंसर हमारे पास आया 1/2। यहाँ लिखेंगे 1/2 ओवर x माइनस 1 होल की पावर 3। फिर आ जाएगा प्लस d। तो d का आंसर हमारे पास ये आ चुका है -1/2। तो हम यहाँ लिखेंगे -1/2 माइनस था, तो इसलिए मैंने इस वैल्यू को अंडर ब्रैकेट लिखा और d का डिनोमिनेटर x प्लस 1। इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू x माइनस 1, 0 बाई समथिंग 0। तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई, 0 हो गई, खत्म हो गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू x माइनस 1 होल की पावर 3 और प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर 1/2 इंटू x प्लस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट बनाने में आसानी हो। तो ये जब भी हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है तो पहला स्टेप ये होता है कि हमें ये चेक करना होता है कि गिवन क्वेश्चन प्रॉपर रैशनल में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में था, तो हमने डायरेक्ट सोल्व किया, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। तो सोल्व करने के बाद पहली इक्वेशन बनी, यहाँ ए बी सी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उसके बाद इक्वेशन के क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है उसी को लेकर हमने मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन से। नई इक्वेशन बड़ी से इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। ये जो दो फैक्टर है इनको इस्तेमाल करता हुआ x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू को बारी बारी इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। ये दो फैक्टर थे, दो कांस्टेंट का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम क्या किया, इस इक्वेशन को सिंपलीफाई किया। इक्वेशन x पावर 2 वाली को इकट्ठा किया, सिंपलीफाई करने के बाद x पावर 1 वाली को, x पावर 3 वाली को, x पावर 2 वाली को, x पावर 1 वाली को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद कंपेयर कोएफिशिएंट किया, दो कांस्टेंट का आंसर आ चुका है, दो का हमने इस तरह निकाल लिया। तो चार कांस्टेंट का आंसर आएगा। जब चारों का कांस्टेंट का आंसर आ गया तो चारों के कांस्टेंट के आंसर को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी हो तो